हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। मजा माँ का ट्रेलर काफी रूखा था, कोई खास मजा तो आया नहीं था, लेकिन सरप्राइज ये रहा कि फिल्म जब शुरू हुई तो काफी प्रॉमिसिंग लगी। माधुरी दीक्षित के बहाने जिस तरह की कहानी ये कहना चाह रही है, उस तरह के अफसाने वैसे भी हिंदी सिनेमा में कम ही कहे जाते हैं। खासकर मध्यम वर्ग की जटिलताओं में उलझे ऐसे किरदार जो सामाजिक ताने बाने में डरे सहमे और छिपकर रहने को मजबूर होते हैं। हमारे हिंदी सिनेमा ने पिछले कुछ वक्त में ही ऐसे आम किरदारों की मुख्तलिफ कहानियों को कायदे से दिखाना शुरू किया है, जो छोटे शहरों में रहकर समाज की तंग सोच के बीच अपनी आइडेंटिटी की तलाश करने के मुश्किल सफर पर निकलते हैं। मजा माँ के शुरुआत में ही एक ट्विस्ट आता है, जिससे एक मध्यम वर्गीय परिवार और उसके जीवन जीने के तरीकों पर कुठाराघात होता है, गहरा शौक लगता है। और इन सब के केंद्र में होती है एक माँ, एक बीवी जो सच को पहले छिपाती है, और जब ये सच सबके सामने आ जाता है तब भी अपने परिवार, अपने पति और अपने बेटे के बारे में सबसे पहले सोचती है। यहाँ तक तो फिल्म ठीक जाती है, बांधे रखती है, कॉमेडी और इमोशंस का ठीक बैलेंस बनाए रखती है, क्योंकि वो एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय सेटिंग में इस थीम को एक्सप्लोर करती हुई लगती है कि अगर कोई अलग तरह की बात करेगा तो ऐसे में परिवारों और पड़ोस का क्या कैसा रिएक्शन होगा। लेकिन जैसा कि ऊपर से प्रोग्रेसिव नजर आने वाली ज्यादातर हिंदी फिल्मों के साथ अक्सर होता है, ये फिल्म भी अपने आखिरी एक्ट में, अपने क्लाइमैक्स में घोर रूढ़िवादी बन जाती है। बोले तो मजा माँ मजा एकदम खराब कर देती है जब कोप आउट एंडिंग हमारी नजर करती है, और जिस सब्जेक्ट को अब तक काफी हद तक सेंसिटिव तरीके से हैंडल कर रही थी, उसे रिग्रेसिव तरीके से रिजॉल्व कर देती है, फैमिली ड्रामा और फैमिली सेक्रीफाइस के लेम एक्सक्यूज के साथ। अगर आप एक रिप्रेस्ड कैरेक्टर की आजादी की बात से अपनी फिल्म शुरू कर रहे हैं, तो कम से कम उसे पूरी तरह आजाद होते हुए तो दिखाओ न यार। ये क्या बात हुई कि आपने पुरातन सोच के खिलाफ लड़ाई तो शुरू की, लेकिन आखिर आते आते उससे ही दोस्ती कर ली। प्रोग्रेसिव होना तो कम से कम ठीक से सीखो यार बॉलीवुड। वैसे अभिनय माधुरी दीक्षित का काफी अच्छा है। एक रिप्रेस्ड कैरेक्टर को उन्होंने बड़ी ही सटल अभिव्यक्ति दी है। वे कभी लाउड नहीं होती, कभी जरूरत से ज्यादा इमोशनल नहीं होती। कई बार तो आपको लगेगा ही नहीं कि वे इस फिल्म की मुख्य नायिका हैं, क्योंकि उन्होंने सेंटर स्टेज लेकर खुद को लाउडली एक्सप्रेस कहीं नहीं किया, बल्कि अपने दबे छिपे किरदार के मिजाज अनुसार वे ज्यादातर वक्त बिना संवादों के केवल अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से अपने अंदर का दर्द बयां करती हैं। उन्हें इस तरह के मैच्योर रोल और करने चाहिए। उनके अलावा जो किरदार सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचेगा वो है सिमोन सिंह। वो बॉलीवुड में तो लंबे अरसे से हैं, लेकिन शायद हिना नाम के सीरियल के बाद उनको इसी फिल्म में सबसे अच्छा रोल मिला है। उनका एक रोपवे वाला सीन है जिसमें वे माधुरी दीक्षित और शीबा चड्ढा के साथ हैं। उसमें वे गजब तरीके से छा जाती हैं। बाकी गजराज राव भी अभिनय मजेदार करते हैं, लगभग वैसा ही जैसा वे अपने बाकी कॉमिक रोल्स में करते आए हैं। ऋत्विक भौमिक भी वक्त के साथ परिपक्व होते जा रहे हैं, लेकिन बरखा सिंह को अभिनय का क ख ग भी सीखने के लिए अभी काफी मेहनत करनी होगी। वैसे एनआरआई कपल के रूप में रजत कपूर और शीबा चड्ढा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे, बशर्ते कि आप ये समझ पाएं कि निर्देशक आनंद तिवारी ने उन्हें लेकर किस तरह के लोगों पर करारा कटाक्ष किया है। ये एनआरआई कपल डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं, घोर रूढ़िवादी और रिग्रेसिव हैं, और उन्हें गजब का फेक अमेरिकन एक्सेंट दिया गया है ताकि आप और हम ऐसे इंडियन अमेरिकन के एंटाइटलमेंट पर जमकर हंस सकें। मेरी तरफ से अच्छे इंटेंशन से बनाए होने के बावजूद ठीक से प्रोग्रेसिव नहीं हो सकी मजा माँ को 2 स्टार। रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस नाचीज नुक्ताचीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। धन्यवाद।